उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटमी कुव्वत कहलाते इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दफ्तर सिक्योरिटी के तनाजुर में महफूज नहीं रहा। वहाँ हुई हर गुफ्तगू रिकॉर्ड हो जाती है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू के 100 के करीब घंटे अब इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। इनके हुसूल के लिए बोली लगाने की पेशकश भी मंजर आम पर आ चुकी है। अपने पास मौजूद रिकॉर्ड की हकीकत साबित करने के लिए बोली की आवाज लगाने वाले ने 3 ऑडियोज भी रिलीज कर दी हैं। सियासी एतबार से अगरचा इनका मवाद सनसनीखेज नहीं था, सरकारी इकदामात लेने से कबल रिवायती मशवरे हो रहे थे। आप अगर मुस्लिम लीग नून से अब भी खैर की उम्मीद रखते हैं तो सीना फैलाते हुए एक ऑडियो का हवाला देते हुए ये इसरार कर सकते हैं कि शहबाज शरीफ उसूलों की खातिर अपनी भतीजी की सिफारिश को भी खातिर में नहीं लाते। इस जमात से अंधी नफरत में मुब्तला अफराद को अलबत्ता सबूत मिल गए हैं कि एहतसाब अदालत की सजाई याफ्ता मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने दामाद के कारोबार के लिए सरकार के ताउन की ख्वाहां थी। वो मिफ्ता इस्माइल की बतौर वजीर खजाना कारकर्दगी से भी खुश सुनाई नहीं देती। गालिबन इनकी ख्वाहिश पर इसाक डार साहब को इनकी जगह लेने वतन लौटना पड़ा। मुख्तसर यूं कह लें कि वो मौजूदा हुकूमत में कोई ओहदा न रखने के बावजूद इसकी पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। मरियम साहिबा से जो सिफारिश मंसूब हुई है, इसकी वजाहत यूट्यूब के जरिए लोगों की जहन साजी पर मामूर कई बाअसर सहाफियों ने जराए के हवाले से बयान कर दी है। अंधी नफरत और अकीदत के मौसम में अगरचा ऐसी वजाहतें काम नहीं आती, मरियम नवाज साहिबा के नक्कात वही नताइज अक्स करेंगे जो मैंने बयान कर दिए हैं। मैं आज के कॉलम को वैसे भी इस दुहाई पर मरकूज रखना चाहता हूं जो वजीर आजम का दफ्तर सिक्योरिटी के एतबार से गैर महफूज होने की बाबत मचाई जा रही है। मजीद बढ़ने से कबल यह एतराफ करना लाजमी तसव्वुर करता हूं कि मेरी दानिश में पाकिस्तान का वजीर आजम आइन की किताब में बयान हुआ चीफ एग्जीक्यूटिव हरगिज नहीं होता। हमारी रियासत के निगरान इदारे इस पर कड़ी निगाह रखते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो हमारी तारीख के ताकतवर तरीन वजीर आजम तसव्वुर होते थे। इनके दफ्तर से भी ताहम डॉक्टर मुबशिर हसन ने टेलीफोन में नस्ब जासूसी आलात बरामद किए थे। बादशाह इस वाक़े का जिक्र उन्होंने अपनी लिखी एक किताब में भी किया था। आज के डिजिटल दौर में किसी भी मोबाइल फोन को हैक करने के बाद इसके स्पीकर को रेडियाई नशरियात के लिए इस्तेमाल होने वाला माइक बना दिया जा सकता है। टेलीफोन की सिमों जितनी चिप्स भी इजाद हो चुकी हैं, वो किसी कमरे की दीवार या वहां रखे सोफे या मेज पर चिपका दी जाएं तो वहां हुई गुफ्तगू बासानी रिकॉर्ड हो सकती है। अमेरिका में ऐसी चिप्स बाजार में सस्ते दामों मिल जाती हैं। बीवी को अपने खाविंद पर गैर निसाबी सरगर्मियों का शुबा हो तो वो इसके जेर इस्तेमाल कार में वो चिप्स नस्ब कर देने के बाद इसकी हरकत और सकनात पर अपने फोन की बदौलत हम वक्त निगाह रखना शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारों के लिए ऐसी चिप्स तलाश कर लेना जुएशी लाने के मुतरादिफ नहीं। इमरान खान साहब मिसाल के तौर पर इन दिनों बरसर इक़्तिदार नहीं। इनसे ताहम मिलने बनीगाला जाएं तो इनसे मुलाकात से कबल आपको अपना टेलीफोन ही नहीं बल्कि हाथ पर लगाई घड़ी और जेब में रखा कलम भी इनके स्टाफ के हवाले करना पड़ता है। अपने कमरे में वो मुलाकातियों से गुफ्तगू कर रहे हों तब भी कुछ लोग एक छड़ी नुमा आले समेत वहां पहुंचकर इस अमर को यकीनी बनाते हैं कि खान साहब की गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं हो रही। इमरान खान साहब के जहन और बाएतमाद मोतबत जनाब फवाद चौधरी साहब ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आने के बाद वजीर आजम के दफ्तर की सिक्योरिटी की बाबत निहायत फिक्रमंदी का मुसलसल इजहार कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जिन्हें तहरीक इंसाफ वाले क्राइम मिनिस्टर पुकारते हैं, वसीतर कौमी मफाद का हवाला देते हुए फवाद चौधरी साहब से अब दरख्वास्त कर ही दें कि इनके दफ्तर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इमरान खान साहब के बनीगाला में जेर इस्तेमाल टेक्नोलॉजी की बाबत वजीर आजम के दफ्तर को भी रोशनास करवा दिया जाए। ऑडियो लीक्स की वजह से पाकिस्तान के कौमी राजों के बारे में फिक्रमंद अफराद को न जाने क्यों याद नहीं रहा कि आज से एक दिहाई कबल विकीलीक्स भी हुई थी। दुनिया की वाहिद सुपर ताकत तस्वुर हुए अमेरिका के सिफारतकार गैर मुल्की रहनुमाओं से गुफ्तगू की जो तफसीलात ईमेल वगैरह के जरिए वाशिंगटन भिजवाते रहे थे, आबशार की सूरत दुनिया के रूबरू रख दी गई। अमेरिका को इसकी वजह से बहुत खिफत का सामना करना पड़ा था विकीलीक्स के मुर्तकिब जूलियन अस्सांज को, लेकिन वो अब तक गिरफ्तार नहीं कर सका है। लीक्स का जिक्र छिड़ा है तो वो गुफ्तगू भी याद कर लें जो कारगिल पर पाक हिंद जंग के दौरान इन दिनों के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने
चीन के एक होटल से अपने चीफ ऑफ स्टाफ के साथ की थी। मज़कूरा गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भारत ने ऐन इस दिन अपने मीडिया के लिए लीक कर दी जब नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत के वजीर खारजा सुलह जोई का पैगाम लेकर दिल्ली गए थे। 11 जून 1999 का वो दिन मैं आज भी नहीं भूला। सरताज साहब के साथ सहाफ़ियों के इस वफ्द में शामिल था जो दिल्ली पहुंचा था। वहां के अशोका होटल के एक कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे से अखबार देखा तो मज़कूरा लीक की तफसीलात पढ़ते हुए हैरान और परेशान हो गया। इस लीक की वजह से हुई खिफत मगर जनरल मुशर्रफ का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई थी। अक्टूबर 1999 में वो बल्कि हमें नेक राह पर चलाने के लिए इक़्तिदार पर काबिज हो गए और 2008 तक राज किया। शहबाज शरीफ को अलबत्ता ये सहूलत मैसर नहीं होगी। वो शर्म से सर झुकाए कौम की खिदमत में जुटे रहेंगे। पाकिस्तान को दिवालिया होने से वो बकौल इनके बचा चुके हैं। इसकी वजह से अपनी जमात का सियासी एतबार से दिवालिया भी यकीनी बना दिया है। इनकी जी हुजूरी 27 न सही रहम की यकीनन मुस्तहिक है। इक़्तिदार के सफ़ाक खेल में लेकिन रहम नामी जज्बा वजूद ही नहीं रखता। बिलाखिर मोहम्मद खान जुनेजो और ज़फ़रुल्लाह जमाली की तरह ही वो भी दफ्तर से निकाले जाएंगे, जिसके गैर महफूज होने की बाबत हम इन दिनों सीना कोबी में मसरूफ़ हो चुके हैं।